हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि आपके कोलाइड्स किसे कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन सी स्टेट है, किस तरह से हम सॉल्यूशंस के डिफरेंट जो स्टेट हैं क्लासिफिकेशन के बेस में, ट्रू सॉल्यूशन, आपका सस्पेंशन एंड कोलाइडल स्टेट, किस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशंस आपका किस तरह से आपका प्यूरिफाई किया जाता है। आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते समय अगर सपोज़ किसी टाइप की इम्प्यूरिटीज़ या कंटेमिनेशन रह जाता है तो उसे हम किस तरह से डिफरेंट मेथड के थ्रू क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। आज हम उसी कोलाइडल सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका सरफेस केमिस्ट्री का। कोलाइडल जो आपका स्टेट है सरफेस केमिस्ट्री में, यहाँ से आपका मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है। तो वो आपका किसी भी फॉर्म में कवर हो सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन के उस पर आ जाए कि आपका जो मैंने बताया था कि आपको साइज़ के बेसिस में किस तरह से आप ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजिनस सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है आपका ये क्वेश्चन। तो आपका उस पर मैंने क्या बताया था कि विच सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट पार्टिकल डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, तो वो आपके ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ रहे थे। और 2 सॉल्यूशन जिसमें आपके डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स थे वो आपके मोर देन 1000 नैनोमीटर जिनका साइज़ था वो आपका सस्पेंशन में आ रहे थे। और वो सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज और सॉल्यूट के पार्टिकल्स बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में जिनका साइज़ था वो आपके कोलाइडल स्टेट को फॉलो कर रहे थे। ओके, फिर इसके बाद आपका आपका प्यूरिफिकेशन मेथड मैंने बताया था कि प्यूरिफिकेशन 4 मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस वीडियो में कि आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर आपका उसको बनाते समय किसी तरह की इम्प्यूरिटीज़ ऐड हो जाती है कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो हम उनको किस तरह से हम उन्हें डायलिसिस हुआ, इलेक्ट्रोडायलिसिस हुआ, अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ और एंट्रासेंट्रिफिकेशन, जो मेथड मैंने 4 मेथड्स आपको एक्सप्लेन किए थे। आई होप आपने वो ध्यान से सुनी होंगी वीडियो और आपको यहाँ तक का कोलाइडल स्टेट का क्लासिफिकेशन और उसकी प्यूरिफिकेशन मेथड आपको समझ में आए होंगे। अब आपका कोलाइडल स्टेट का जो आपका नेक्स्ट पार्ट था इसमें वह आपकी कोलाइडल स्टेट की प्रॉपर्टीज़, जिसकी हम इस सेशन में बात करेंगे कि कौन कौन सी आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन को बाकी सॉल्यूशन से अलग क्लासिफाई करती हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट आपका रॉबर्ट ब्राउन ने ये सबसे पहले मूवमेंट आपका किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ऑब्जर्व किया था। उसी बेस पे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का जो ये प्रॉपर्टी है उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है वो ब्राउनियन मूवमेंट पड़ा। ओके, तो कोलाइडल मूवमेंट को अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाना चाहूँ तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करूँगी कि सपोज़ बच्चों हम कोई डार्क रूम में चले जाते हैं, ठीक है, दिन के टाइम में हम किसी डार्क रूम में जाते हैं और उस डार्क रूम में आपका कोई आपका ऐसा विंडो का पार्ट्स है या आपने हल्की सी विंडो खोली हुई है जहाँ से आपकी क्या आ रही है, सनलाइट आपके रूम में एंटर कर रही है, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, उस लाइट रे के साथ आपका डार्क रूम में वो लाइट रे आपको अलग से दिखाई देती है और उस लाइट रे के साथ आपको डस्ट पार्टिकल्स क्या दिखाई देते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया होगा, वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ऑब्जर्व नहीं किया हो, बट अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो इस ऑब्जर्वेशन को आप देख के कोलाइडल सॉल्यूशन की इस प्रॉपर्टीज़ को एक अच्छे से समझ सकते हैं कि डार्क रूम में आप जाइए और वहाँ पे आपने हल्का सा होल इस तरह से रखना है कि आपका जो लाइट रे है वो आपके रूम में एंटर हो, ठीक है। एक बारीक होल के थ्रू, या मैंने कहा विंडो आप हल्का सा तिरछा अगर उसको खोल देते हो तो उस पार्ट से जहाँ से आपकी लाइट रे एंटर करेगी रूम में, डार्क रूम में, उस लाइट में आपको डस्ट पार्टिकल्स जो हैं कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही आपका क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। अगर हम कोई लाइट रे पास करते हैं तो आपका वो लाइट रे क्या होती है, आपकी स्कैटर हो जाती है। उसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिफाइन करूँगी मैं कि आपकी जो स्कैटर होती है उस प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, कोलाइडल को। बट आपका जो स्कैटर लाइट होगी उस स्कैटरिंग
लाइट के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में वो आपको कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन उसमें आपका क्या था, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट। तो आपको अगर हम किसी डार्क रूम में कोलाइडल सॉल्यूशन को रखें और वहाँ पे हम क्या करें, एक लाइट ऑफ बीम का क्या करें उसमें पास करवाएं, तो आप देखोगे कि वो जो लाइट होती है वो आपकी स्कैटर हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर, और जहाँ आपको वो जो आपका इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है, जो चमकीला पार्ट, जो पाथ ऑफ लाइट होगी, उसमें आपको डिस्पर्स्ड फेज जो होगा, यानी कि जो आपने सॉल्यूट पार्टिकल्स आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए थे वो आपको क्या दिखाई देंगे, सॉल्यूशन के अंदर कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। और इसी कंटिन्यूअस मूवमेंट को जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि तो आप बहुत तेज़ी से आपका क्या हो रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है, और एक फिक्स पाथ में वो मूवमेंट नहीं हो रहा है सॉल्यूट के पार्टिकल्स का, वो आपके क्या है, जिग मोशन में या बहुत तेज़ी से आपका रैपिडली क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो उसी जिग मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। और ब्राउनियन मूवमेंट हमने उसे क्यों बोला, मैंने कहा इस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ऑब्जर्व किया था, उन्हीं के नाम पे इस प्रॉपर्टी का नाम ब्राउनियन मूवमेंट पड़ा। ओके, तो अब मैं आपको इसकी थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज व्यूड under a powerful microscope, the colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion all over the field of view. This zigzag motion of colloidal particles in the dispersion medium is called Brownian movement after the name of its discoverer Robert Brown. ओके बच्चों, तो ये जो आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप में, आपके पावरफुल माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसके अंदर भी अगर हम इसको क्या करते हैं, स्लाइड में एक ड्रॉप कोलाइडल सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया है उसको एक स्लाइड में एक ड्रॉप लेके आप उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर भी, तो आपको उस सॉल्यूशन के अंदर माइक्रोस्कोप से क्या दिखाई देंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। और उसी मूवमेंट को, जो उनका मूवमेंट है, जो आपका अनकंटिन्यूअसली मूवमेंट उनका है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन। और उसी जिगजैग मोशन को हमने ब्राउनियन मूवमेंट बोला। क्यों बोला ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। इसको हम इस डायग्रामेटिकली उससे भी समझ सकते हैं कि आपका अगर मैं सिर्फ एक पार्टिकल की बात करूं तो आपका वो पार्टिकल का कोई फिक्स मोशन नहीं होगा, वो आपका क्या करता रहेगा, कंटिन्यूअसली किसी भी डायरेक्शन में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो ये जो आपका डिसकंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन है पार्टिकल्स का, और कौन से पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। गॉट इट। Now next property is Tyndall effect। तो Tyndall effect क्या है आपका, Tyndall effect मैंने अभी ये बच्चों जो आपका मैं बोल रही थी कि अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन से एक लाइट बीम क्या करते हैं, पास करवाते हैं किसी डार्क रूम में, हम ये ऑब्जर्वेशन को करते हैं, तो क्या होता है, आपका लाइट स्कैटर हो जाती है। स्कैटर दैट मीन्स फैल जाती है। ठीक है, और फैलती कैसी है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में आपका ये क्या होगा, फैलेगी। सपोज आपका एक कंटेनर में क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, हम इसको डार्क रूम में ले गए और हमने क्या करा, इससे एक लाइट रे पास करवाई। ठीक है, अब जैसे ही आपकी लाइट रे इस कंटेनर के इस साइड पे आएगी और किसके कांटेक्ट में आएगी, सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी, तो ये लाइट रे क्या होगी, आपकी स्कैटर हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, फैल जाएगी। ओके, तो ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देता है, ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, टिंडाल इफेक्ट बोलेंगे। और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बीच में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो हमको क्या दिखाई देते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसको हमने ब्राउनियन मूवमेंट कहा था। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट कहा था। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हमने, इस फिनोमिना को क्या बोला, टिंडाल इफेक्ट बोला। तो टिंडाल इफेक्ट के अंदर ही आपको जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जो इल्यूमिनेट होता है पाथ लाइट का, ठीक है, जो चमकीला होता है पार्ट लाइट का, उसके अंदर जो आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, उसको तो हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। और जो ये आपका ये प्रॉपर्टी होती है कि आपकी लाइट रे क्या हो जाती है, कोलाइडल सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आते ही स्कैटर हो जाती है और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में स्कैटर होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टिंडाल इफेक्ट बोलेंगे। गॉट इट। ओके, इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग
beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark room. The path of beam gets illuminated with a bluish light when viewed at right angle to the direction of the passage of light. This phenomena is known as Tyndall effect. Tyndall effect is due to scattering of light by colloidal particles. ओके इस फिनोमेना को हम कोलाइडल पार्टिकल्स के इस फिनोमेना को ही हम क्या बोलेंगे, टिंडाल इफेक्ट बोलेंगे। किस फिनोमेना को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। तो ये वर्ड आप ध्यान रखोगे कि टिंडाल इफेक्ट क्या आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। और स्कैटर कब होती है लाइट, जब आपका किसी डार्क रूम में हम कोलाइडल सॉल्यूशन पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करते हैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन को और ऑब्जर्व करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही उस लाइट का क्या हो रहा है। तो लाइट क्या हो जाती है आपकी, सडन स्कैटर हो जाती है, कोन लाइक स्ट्रक्चर में इल्यूमिनेट होने लग जाता है आपका, ठीक है, लाइट का पाथ। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना को ही हम क्या कहेंगे, टिंडाल इफेक्ट बोलेंगे। अंडरस्टूड। नाउ एक चीज आप नोट करेंगे बच्चों, टिंडाल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। सपोज आपको प्रैक्टिकल में आपका पूछ लिया जाता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन और होमोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है। प्रैक्टिकल में पूछ लिया, 1 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया, तो आप ये लिख सकते हैं कि टिंडाल इफेक्ट जो है वो आपका यूज़ किया जा सकता है ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन में क्या नहीं होगा आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। टिंडाल इफेक्ट जो फिनोमेना है ये सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स आपका सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में ये आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को डार्क रूम में ले जाके आपका ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपकी जो लाइट है, लाइट रे है, वो आपका ट्रू सॉल्यूशन से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी एज इट इज़, ठीक है। आपका स्कैटरिंग नहीं होगी। स्कैटरिंग सिर्फ किस में होगी, कोलाइडल सॉल्यूशन में होगी। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, कलर। The color of colloidal solution depend on the wavelength of light scattered by the dispersed particles, ठीक है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो हैं आपके अलग अलग कलर्स के जो दिखाई देंगे, वो किस बेस पे दिखाई देंगे कि आपका जो लाइट की वेवलेंथ होती है, आपको मालूम है विबग्योर आपकी जो 7 लाइट हैं वो आपकी क्या होती हैं, आपकी उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो आपका डिस्पर्स्ड पार्टिकल, दैट मीन जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसमें आपकी कौन सी लाइट कितने उसमें वेवलेंथ में आपकी स्कैटर होती है, उस बेस पे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर दिखाई देगा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और वेवलेंथ जो है आपकी लाइट की वो डिपेंड्स करेगी आपकी कि आपके कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज क्या है, नेचर क्या आपके पार्टिकल्स का, ओके। द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑल्सो चेंजेस विद मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट, ओके। तो ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स है जिस बेस पे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन क्या दिखाई देता है, डिफरेंट कलर का दिखाई देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में ये भी ऑब्जर्वेशन टाइप में कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर, तो ये आपका टोटल जो आपका पार्ट है क्वेश्चन का वो आपका यहीं से प्रॉपर्टीज से कवर होता है। अभी मैं आपको जब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन बेस जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स में, आपकी 3 ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है। आपको एक्सप्लेन करना होता है कि वाई कोलाइडल सॉल्यूशन इज कलर्ड एंड वाई टिंडाल इफेक्ट पे शॉर्ट नोट पूछ लिया, या व्हाट हैपन्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन मैं आपको उस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगी, ओके। तो आपका इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। A mixture of milk and water appears red when viewed by the transmitted light and blue when viewed by the reflected light, ओके। अगर आपका मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है, मैंने कहा था मिल्क भी क्या है आपका एक तरह का इमल्सन है, और वो आपका किस कैटेगरी में आता है, आपका कोलाइडल की ही कैटेगरी में आता है। तो आपका इमल्सन जो है आपका मिल्क में आपका क्या क्या होता है, वाटर होता है। तो अगर हम इसको देख रहे हैं ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू तो आपका कितने तरह का दिखाई देगा, रेड कलर का मिल्क दिखाई देता है। और अगर हम इसको रिफ्लेक्टेड लाइट के उसमें एंगल में देख रहे हैं तो आपको मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो आपके चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स में दैट मीन्स आपके इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में। सम कॉमन सोर्स विद द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन देयर
पार्टिकल्स आपके 1 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कई बार आपको पॉजिटिवली सोल का आपका ये 1 मार्क्स का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, या नेगेटिवली सोल का आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिवली सोल कौन से हैं। आपका हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड दैट मीन्स Al2O3.XS2O, Fe2O3.XS2O एंड एक्सेट्रा, ये आपके क्या हैं, पॉजिटिवली सोल हैं। इसके अलावा आपका हीमोग्लोबिन हो गया, ब्लड में जो प्रेजेंट होता है वो भी आपका पॉजिटिवली सोल है। ऑक्साइड एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड आल्सो अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। नेगेटिवली चार्ज सोल हैं आपके मेटल पार्टिकल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सोल्स ऑफ स्टार्स, गम्स एक्सेट्रा। मेटेलिक सल्फाइड्स दैट इज AS2S3, ठीक है। आर्सेनिक सल्फाइड, CSDS, आपका कैडमियम सल्फाइड सोल, ये आपके नेगेटिवली सोल के एग्जांपल्स हैं। तो ये आपने ध्यान रखने हैं, कम से कम दो आपको ध्यान होने चाहिए कि पॉजिटिवली आपका कोलाइडल सोल का इसका बनता है, और नेगेटिव नेचर का आपका कोलाइडल सोल कौन से डिस्पर्स फेज में बनेगा। अंडरस्टूड। नाउ next property of colloidal solution is origin of charge. one of the most important property of colloidal solution, यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका मैं टोटल बोलूँ तो आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन का जितना भी पोर्शन मैं कवर करवा रही हूँ बच्चों इन वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ और इस वीडियो में, आपको पूरा पढ़ना है। आप इस वीडियोज़ को 2-3 बार देखें, इसके साथ ही आप अपनी NCERT की बुक उठा लें और उसको आप क्या करें, देखें। अगर ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपके जो टोटल जो सरफेस केमिस्ट्री में 5 मार्क्स कवर हो रहे हैं वो आपका 3 मार्क्स का आपका कोलाइडल सॉल्यूशन से ही, कोलाइडल स्टेट से ही आपका कवर कर रहा है बोर्ड एग्जाम। ओके, तो आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनमें चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज दैट मीन्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जो उनमें ओरिजिन होता है चार्ज का, मतलब किस तरह से आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो आपके डिस्पर्स फेज के होते हैं वो किस तरह से आपके चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स ड्यू टू, इसके आपके बहुत सारे रीज़न हैं कि आपके कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज किन बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट है आपका फ्रिक्शन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनमें फ्रिक्शन होता है जब, ठीक है, जब वो आपस में टकराते हैं, आपस में उनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो आपके क्या हो जाते हैं, कभी भी जब फ्रिक्शन होता है तो आपके क्या हो जाते हैं, टेम्परेरी चार्ज आ जाता है आपका, जो पार्ट्स आपके क्या हो रहे हैं, फ्रिक्शन में कांटेक्ट में आ रहे हैं। ओके, इसका एग्जांपल हम इसका भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप कॉम्ब को आप क्या करें, अपने हेयर में क्या करें, ड्राई हेयर में, ठीक है, ऑयली हेयर में नहीं, ड्राई हेयर में अगर हम कॉम्ब को क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, रगड़ घिसते हैं। तो आपके कॉम्ब को अगर हम तुरंत, आपके क्या रखे हुए हैं, हमने कहीं पे कागज़ के पीसेज रखे हुए हैं, बारीक पीसेज रखे हुए हैं, और अपने हेयर में हम कॉम्ब को क्या करते हैं, 2-3 बार तेज़ी से रगड़ते हैं। उसके बाद हम उन कागज़ के टुकड़ों के पास अगर कॉम्ब को ले जाते हैं तो आपकी वो जो कागज़ के पीसेज होते हैं वो आपके कॉम्ब पे क्या होने लग जाता है, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है, या आपको मूवमेंट दिखाई देता है जैसे हम कॉम्ब को उन पार्ट्स ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शन जब हमारा हुआ बालों का, हेयर और कॉम्ब के बीच में, तो आपका टेम्परेरी चार्ज आपका आ गया कॉम्ब के ऊपर। ओके, तो वही यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि जो आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, उसके कारण आपका क्या हो सकता है, कोलाइडल जो सॉल्यूशन है वो आपके क्या हो सकते हैं, उनमें चार्ज का ओरिजिन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, नहीं कम कर दो थोड़ा, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस। यह आपका क्या हो सकता है, डिसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल्स का, फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस। जब आपका एग्रीगेशन होता है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में, हमने इसकी भी बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि एग्रीगेशन होता है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का और मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखें कि एग्रीगेशन ऑफ आयंस जो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है। ओके, तो उसके बाद आपका मिसल्स की फॉर्मेशन होती है। तो आपके जब एग्रीगेशन होता है आयंस का, दैट मीन्स आपके एक ही जगह में आयंस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हो जाते हैं, एक ही जगह में आपके बहुत सारे आयंस आ जाते हैं। तो जब आपका बहुत बड़ा पार्टिकल्स हो जाता है तो इनका क्या होने लग जाता है, डिसोसिएशन होने लग जाता है, ठीक है, टूट जाएंगे आपके पार्टिकल्स। तो जब आपके ये पार्टिकल्स टूटते हैं उस कारण से भी क्या हो सकता है, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज का ओरिजिन हो सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग
इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स, जब आपका इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करता है, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स, जब मेटल्स के सरफेस पे आपका इलेक्ट्रॉन का कैप्चरिंग होती है। ये भी आपने 11th में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो। वहाँ पे भी आपका एक फिनोमिना था जहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे कि मेटल सरफेस आपका क्या करता है, जब आपकी लाइट रेज आपकी डाली जाती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कैप्चरिंग होती है और आपकी जो मेटल सरफेस है वो क्या हो जाती है, उसमें आपका चार्ज आपका ओरिजिन होता है। ओके, और जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन आपका रीज़न माना जाता है कि आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज कहाँ से आता है, उसका मेन रीज़न है ड्यू टू प्रिफरेंशियली एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन एंड और ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ठीक है, अब आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जाता है ओरिजिन ऑफ चार्ज इन कोलाइडल सॉल्यूशन वो है आपका कि एडजॉर्प्शन होता है आयंस का। एडजॉर्प्शन, इसकी भी हमने टर्म्स की बात की थी स्टार्टिंग में। एडजॉर्प्शन मतलब अपर सरफेस पे सिर्फ क्या होगा, आपका एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सॉल्यूशन की जो अपर लेयर होगी उसमें आपके आयंस का क्या हो जाता है, टेम्परेरी एडजॉर्प्शन हो जाता है और फॉर्मुलेशन होता है आपका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का। अब इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का हम नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात करूँगी आपकी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है। तो आपका अगर ओरिजिन ऑफ चार्ज पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज इन कोलाइडल स्टेट, तो आप इस सिंगल एग्जाम्पल को लिख सकते हैं 1 मार्क्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हेल्मनटोज इलेक्ट्रोकाइनेटिक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, जिसकी अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब आपका कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, ये हेल्मनटोज आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और इसके बेस पे अपना एक थीसिस दी थी। When positive or negative ions of the electrolytes are adsorbed on the surface of colloidal particles. ओके, जब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं, जिनको मैंने कल भी कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं हम, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर एड्जॉर्ब, जब वो आपके एड्जॉर्ब होते हैं, किस पे एड्जॉर्ब होते हैं, अपर सरफेस के, किसके अपर सरफेस पे, कोलाइडल सॉल्यूशन के अपर सरफेस पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनमें जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं, इट फॉर्म्स अ फिक्स्ड लेयर। तो आपकी जो आउटर लेयर होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो किसका रोल प्ले करने लग जाती है, वो एक तरह का फिक्स लेयर की रोल प्ले करने लग जाता है। ठीक है, it attract the counter ions from the dispersion medium to form a second layer which is mobile is called diffuse layer। अब आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन की जो सरफेस में आपकी पार्टिकल्स हैं वो तो क्या हो गए, आपके फिक्स लेयर उन्होंने बना दिए। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन अंदर आपका है कोलाइडल सॉल्यूशन, ये लेयर आपके क्या करते हैं, इसमें जो प्रेजेंट हैं आपके क्या, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या करते हैं, आपके काउंटर आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, काउंटर आयन मतलब जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट आयंस हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। अब जब वो उनको अट्रैक्ट करते हैं तो ये तो फिक्स लेयर बन गई आपकी। ठीक है, और जो अंदर की लेयर है वहाँ पे आपके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं। मैंने अभी कहा था कि आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो जब आपका फिक्स लेयर आपका काउंटर आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो इनमें मूवमेंट होने लग जाता है, कोलाइडल पार्टिकल्स में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी 2 लेयर की फॉर्मेशन होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में, 1 इज फिक्स लेयर, ठीक है, और सेकंड 1 इज मोबाइल लेयर, या उसे हम डिफ्यूज लेयर भी कहते हैं, डिफ्यूज लेयर। ओके, तो आपकी पूरे सॉल्यूशन में आपके उस तरह का काम करने लग जाता है। ठीक है, तो आपका ये 2 लेयर को ऑब्जर्व किया था आपका हेल्मनटोज में कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रोवाइड की जाती है तो आपका इस तरह का आपका क्या होने लग जाता है, 2 टाइप्स की आपकी लेयर की फॉर्मेशन होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेयर्स ऑफ द अपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स दस फॉर्म कॉल्ड हेल्मनटोज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, तो आपकी जो ये 2 लेयर बनी अपोजिट चार्ज की, एक तो फिक्स चार्ज की है और एक फिक्स लेयर बनी और एक आपकी डिफ्यूज लेयर बनी, इसी को हम कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या बोलेंगे, इसी को आपका हेल्मनटोज ने ऑब्जर्व किया था, उन्हीं के नाम पे इसको क्या बोला, हेल्मनटोज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोला। ओके, नाउ
इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। अब ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जीटा पोटेंशियल आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है। आपका हेलमेंटोज गिव्स इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से रिलेटेड है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट आपका जीटा पोटेंशियल पूछा जाता है। जीटा पोटेंशियल आपका पूछा जाता है, तो जीटा पोटेंशियल के लिए आप क्या ध्यान रखोगे? जीटा पोटेंशियल है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर। ठीक है, आपकी जो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर बन जाती है आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसमें जो आपका 2 लेयर्स के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व किया जाता है, उसी को हम जीटा पोटेंशियल बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फोरेसिस मतलब मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट का जो प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आपका यहाँ से भी कवर होता है। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं तो आपके मूवमेंट जो होता है कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर, तो वो जो डिस्पर्स फेज जो सॉल्यूट है उसमें क्या होने लग जाते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपके डिफरेंट चार्ज की ओर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। उसी मोमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, इफ द मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टेक्स प्लेस टुवर्ड्स कैथोड द फिनोमेना इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस। अगर ये आपका क्या होता है, फिनोमेना कैथोड की ओर होता है, अगर मूवमेंट आपके पार्टिकल जो डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट के अंदर जो सॉल्यूट है उसका आपका मूवमेंट किसकी ओर होता है? कैथोड की ओर होता है, तो हम उसे कैटाफोरेसिस बोलेंगे। और अगर आपका मूवमेंट जो है वो आपका किसकी ओर होता है? नेगेटिव पार्ट की ओर होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम इस डायग्रामेटिक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। आपका हमने इस तरह का एक एपरेटस लिया जाता है, इसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं? फिल करते हैं। अब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में फिल किया, अब इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो आपने इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड। इसमें हमने क्या कर दिया? आपका कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया। अब आपने जो इसमें आपका हमने सपोज लेयर का है आपका आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन लेयर का, जो इसके अंदर फिल किया हुआ है, ये आपका नेगेटिव सोल था। हमने अभी पढ़ा था पॉजिटिव सोल और नेगेटिव कोलाइडल सोल। तो आपका नेगेटिव सोल क्या करेगा? आपका पॉजिटिव की ओर क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो इसका जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके जहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। अगर ये मूवमेंट आपका जब हम पॉजिटिव सोल भरेंगे, जो आपके हमने पढ़े थे कि पॉजिटिव सोल जो थे हाइड्रेटेड आपके क्या थे? Al2O3.XH2 थे, Fe2O3.XH2 थे। अगर हम इनको आर्सेनिक सल्फाइड के सोल की जगह हम पॉजिटिव सोल भरते तो ये मूवमेंट क्या होता आपका? अपोजिट डायरेक्शन में होता। उस कंडीशन में हम अपोजिट डायरेक्शन में उससे क्या बोलते हैं? कैटाफोरेसिस बोलते हैं। बट अगर आपका मूवमेंट इस तरह से हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस। अंडरस्टूड? नाउ लास्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ सोल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ लिया जाता है। राइट वन रीजन या व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ सोल। आपका कोलाइडल सोल जो है आपका स्टेबल क्यों होता है? द स्टेबिलिटी ऑफ लियोफोबिक सोल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, जो लियोफोबिक सोल्स होते हैं वो आपका क्यों आपके स्टेबल होते हैं? क्योंकि आपके वहाँ पे सिमिलर चार्ज होते हैं। सिमिलर चार्ज होने के कारण वो आपके स्टेबल है। लियोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल देन liophobic souls, as the stability of liophilic soul is due to 2 factors. These are same charges and solvation of the colloidal particles. ठीक है, तो 1 मार्क्स में आपका पूछा जाता है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लियोफोबिक या लियोफिलिक का पूछा जा सकता है। तो लियोफोबिक का पूछा जाता है तो आपका स्टेबल क्यों है? वो आपके सिमिलर चार्ज के कारण स्टेबल है। और लियोफिलिक का पूछा जाता है कि वाई लियोफिलिक सोल इज़ मोर स्टेबल दैन लियोफोबिक सोल, तो आप उसमें क्या लिखोगे? ये आपके 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सेम चार्ज और सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी जो सोल की है, कोलाइडल सोल आर 2 टाइप्स। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लियोफिलिक हैं और लायोफोबिक हैं। तो लियोफोबिक जो हैं वो आपकी स्टेबिलिटी क्यों रखते हैं? ड्यू टू सेम चार्ज। एंड लियोफिलिक जो थे, वाटर लविंग जो थे, वो आपकी स्टेबिलिटी क्यों रहती है उनकी? ड्यू टू सेम चार्ज एंड सॉल्वेशन। ओके,
आई होप आपको ये जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेबिलिटी ऑफ सोल है, आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके साथ आपका ये जीटा पोटेंशियल है। जीटा पोटेंशियल ओरिजिन ऑफ चार्ज के क्या कारण थे आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, चार्ज जो पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आपके कितने टाइप्स के होते हैं, ये हुआ आपका कलर सॉल्यूशन का क्यों होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, टिंडाल इफेक्ट क्या था और ब्रोमियन मूवमेंट क्या था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियोस पे रिलेटेड आपको कोई टॉपिक आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं हुआ है या आपको ढंग से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आपका सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर को कंप्लीट करूँगी तो उसको आपका एक बार रिवाइज कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।